हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सारे लोग? मुकेश कुमावत गुड इवनिंग बेटा, करीना डूडी गुड इवनिंग बेटू। हाँ भाई सबको गुड इवनिंग। चलो हाँ भाई, एस ब्लॉक की क्लास है, एस ब्लॉक का सेशन है। उसमें प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बात करी थी तो हमारे 2 सेशन इसके कंप्लीट हो गए थे, और उसमें लास्ट में बेटा हमने जो बात करी थी वो प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, वो हमारे चल रहे थे, एल्कली मेटल चल रहे थे। और उसमें लास्ट में हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया था वो प्रोसेस था बेटा सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस जो है उस पर मैंने क्लास को, सेशन को ओवर करा था, लेक्चर को ओवर करा था। और सोल्वे प्रोसेस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते, कौन 100% रिकवर होता है, कौन नहीं होता, ऐसी करके सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे निपटा दी थी। आई होप आप लोगों को भी वो बातें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को भी वो बातें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या किसी बच्चे को, किसी बालक को, किसी बालिका को कोई समस्या है बेटा? वहाँ तक कोई समस्या है बेटा किसी को? जल्दी बोलो भाई, जल्दी रेस्पॉन्ड करो। नो सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? मुकेश का मैसेज आया है कि नो सर। हाँ भाई, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में बता दो क्या किसी को कोई दिक्कत है? नो। बहुत बढ़िया बेटा। अगर आप लोगों को समस्याएं नहीं हैं, अगर आप लोगों को समस्याएं नहीं हैं तो हम लोग जो है वो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिएगा बात को आगे खींचते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो सर, अब के सेशन में अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो हमने कहा था कि आप लोगों का जो सोल्वे अमोनिया प्रोसेस था, उससे तुम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, बट पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। बट उसका रीजन भी आप लोगों ने दिया था कि पोटेशियम कार्बोनेट का इंटरमीडिएट पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से आप लोग उसकी पीपीटी नहीं ले सकते। और बच्चा जब उसकी पीपीटी नहीं आएगी तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो चलिएगा अब हम लोग ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं, जिससे सोडियम और पोटेशियम दोनों के कार्बोनेट आप लोग बना सकते हो। वो प्रोसेस कौन सा है? तो अपन क्या कहते हैं कि उस प्रोसेस का नेम है ली ब्लैंक प्रोसेस। उस प्रोसेस का नेम क्या है? ली ब्लैंक प्रोसेस। ली ब्लैंक प्रोसेस की हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर चर्चा करते हैं। ली ब्लैंक प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तुम आराम से उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कैसे चलेगा सुन लो। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई जाती है। जब इसको हीट करते हैं तो आपके पास बनता है सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में क्या बनता है तो अपन क्या कह देते हैं कि आप लोगों का HCl जो है वो निकल जाता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, ये जो सोडियम बाइसल्फेट बनता है, सुनते जाना भाई, सोडियम बाइसल्फेट बनता है, इसकी रिएक्शन फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई जाती है। इसको माइल्ड हीट करते हैं, नॉर्मल हीटिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास बन जाता है सोडियम का सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाती है? HCl गैस। क्लियर है? ये जो सोडियम का सल्फेट बनता है, सुनते जाना भाई, ये जो सोडियम का सल्फेट बनता है इसको कार्बन से रिड्यूस करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है? सोडियम का सल्फाइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां से निकल जाती है। क्लियर है? ये रिएक्शन एक पूरा प्रोसेस चलता है, उसके थ्रू कंप्लीट होती है। ये जो सोडियम का सल्फाइड बनता है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के साथ। जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो कैल्शियम सल्फाइड जो है वो पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है, पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है। आपके पास यहां पर सॉल्यूशन में बन जाता है Na2CO3 एक्वस। क्लियर है? Na2CO3 एक्वस जो है वो बन जाता है, और कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में यहां से क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, और इसके साथ जो आपकी इंप्यूरिटीज होती हैं, इसके साथ आप लोगों की जो इंप्यूरिटीज हैं वो भी क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये प्रोसेस होता है। इससे आप क्या बना सकते हो? सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो एक्वस सॉल्यूशन में, ये आपका बन चुका है। ठीक है सर? अब सुनना सर, एक बात बताओ कि यहाँ पर कहीं पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट या उसका कोई लफड़ा है क्या? नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं कि इस प्रोसेस से आप लोग क्या बना सकते हो? बोथ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट कैन फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस।
बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप दोनों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये होता है लीब्लैंक प्रोसेस, लीब्लैंक प्रोसेस। क्लियर है? फोटो मारो सर, फटाफट से फोटो मारो, फटाफट से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में डन लिख दो अगर हो गया हो तो। जल्दी करें भाई, डन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो सर, डन। ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म, ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म। चलो, लीब्लैंक प्रोसेस आपका यहाँ पर खत्म है, लीब्लैंक प्रोसेस आपका यहाँ पर खत्म है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, कार्बोनेट का प्रिपरेशन हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, आप लोगों के सल्फेट की। किसकी बात करेंगे कि हमें क्या बनाना है बेटा, सल्फेट। अब देखो सर, आपको याद होगा कि हमारे सिलेबस में हमारे पास जो है वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम। तो एक काम करते हैं, सोडियम का सल्फेट बनाना है तो आप लोग सोडियम का कार्बोनेट ले लो, और पोटेशियम का बनाना है तो पोटेशियम का कार्बोनेट ले लो। सर ये देखो सर, यहाँ पर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यहाँ भी करवा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। दोनों की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा देते हैं। जब रिएक्शन होती है तो तुम जानते हो क्या जानते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पर कार्बोनेट जो है वो वीक एसिड का एनायन है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपके पास क्या बन जाता है, Na2SO4। रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडिया में चल रही है। एक्वस मीडिया कहां से दिख रहा है, डाइल्यूट में। तो यहां पर बनता है Na2SO4.10H2O। इसको बोलते हैं क्या, तो अपन कहते हैं कि इसको बोला जाता है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। H2CO3 बनता है जो CO2 प्लस H2O के फॉर्म में क्या होता है, पड़ा होता है। सेम टू सेम यहां पर होता है। आपके पास क्या बन जाता है, K2SO4 बन जाता है, साथ में CO2 निकल जाती है और साथ में H2O जो है वो रिलीज हो जाता है। क्लियर? ये होता है सल्फेट का प्रिपरेशन। फोटो मारो भाई, फटाफट, फटाफट से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, स्पीड से। जैसे ही खत्म हो जाए फोटो, डन बोल के निकल लो। जैसे ही फोटो हो जाए, डन बोल के निकल लो। हाँ भाई, हो गया डन। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। चले भाई, चलो आ जाओ। अब देखो सर, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगले पॉइंट की। अब सुनना, देखो सर, आपको याद होगा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपके सिलेबस में जो है वो एल्कली मेटल में सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड है। कौन से हैं, ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है। याद आ गया होगा सर, मैंने ऑक्साइड, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सारे के सारे आपको बता दिए हैं। मतलब एल्कली मेटल की कहानी क्या होती है, खत्म। एल्कली मेटल और उसके कंपाउंड की कहानी क्या होती है, खत्म। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, AEN की बात करते हैं, AEM की बात करते हैं। आप जानते हो एल्केलाइन अर्थ मेटल नाम क्यों पड़ा था, वो भी मैं आपको पहले ही लेसन के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। बच्चा, हम लोगों ने वहां पर क्या बोला था कि जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये जो हैं इनका एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन नेचर का होता है। बेरिलियम को छोड़कर बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है? उसके बाद हमने कहा था कि इनके मोस्ट ऑफ सोल्ट जो हैं, इनके मोस्ट ऑफ सोल्ट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए वर्ड आ जाता है अर्थ। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल इनको बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर चुके हैं, तो हमने ये भी कहा हुआ है कि रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इनका साइज ऑर्डर क्या होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह क्या होती है, इन सब चीजों पर हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। कहां पर, पीरियोडिक टेबल में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो वो पॉइंट
भी हमारा वहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आती है बात किसकी, तो अपन कहते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना कि हमें यहां पर क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पॉइंट कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, याद आ रहा होगा एल्कली मेटल में भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि सर आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो साइज के इनवर्स होता है। एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो अट्रैक्शन डिक्रीज करता है और मेटल इजीली मेल्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या कहते हो कि अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी होती है, बच्चा हमें अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी होती है तो आप लोग कहते हो कि आपके पास कौन कौन होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है और कौन होता है, बेरियम होता है। आप लोग क्या कहते हो कि आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो साइज के क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। इस हिसाब से टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए, डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से क्या होता है, ज्यादा। क्लियर है, डिक्रीज करना चाहिए ना भाई, लेकिन मैग्नीशियम से ज्यादा होता है किसका, कैल्शियम का, और कैल्शियम का ज्यादा होता है स्ट्रोंटियम और बेरियम का। बचा हुआ यहां पर कौन है बच्चों, बचा हुआ यहां पर कौन है बच्चों, तो आप लोग क्या कह रहे हो कि मैग्नीशियम। बचा हुआ यहां पर कौन है, मैग्नीशियम। इसके साथ पंगा है। अगर मैं फाइनल ऑर्डर बनाने जाता हूं तो सबसे ज्यादा कौन आ गया, बेरिलियम, फिर कौन आ गया, कैल्शियम, फिर कौन आ गया, स्ट्रोंटियम, फिर कौन आ गया, बेरियम, और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है बेटा, मैग्नीशियम। ये आपको फाइनल ऑर्डर मिलता है, यानी कि मैग्नीशियम जो यहां पर पड़ा है, यहां पर पड़ा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने का रीजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने का रीजन क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट तुम किसके बेस पे बता रहे हो, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे बता रहे हो। आपको याद होगा कि मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है और मेटल में क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। तो मैग्नीशियम मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है बच्चा कौन सी, HCP टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इसके साथ क्या पंगा है वो देखना। अपन क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम के एटम्स जो हैं, मैग्नीशियम के एटम्स जो हैं वो क्या है बेटा, इस टाइप से यहां पर प्रेजेंट है। आपको याद होगा, आप लोग क्या कहते हो कि सर यहां पर आप लोग इसको बोल के चलते हो A और इसको बोल के चलते हो B। मैग्नीशियम के केस में A और B क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जो बिटवीन लेयर्स जो डिस्टेंस होती है वो बिटवीन लेयर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही अलग तरीके की होती है। लेयर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस आती है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको नाम देते हैं C। ये जो डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स होती है इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। किससे, तो अपन कहते हैं कि इनसे। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जिन बच्चों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा हुआ है ढंग से, उनको आइडिया है कि A, B और C क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर स्पेस बिटवीन लेयर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि क्या, स्पेस बिटवीन लेयर्स, स्पेस बिटवीन लेयर्स ऑफ Mg क्या होता है, मोर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली मेल्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, सबसे कम आता है। इस पर कई बार बात पूछी जाती है, इस पर कई बार बात पूछी जाती है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनके मेल्टिंग पॉइंट की कहानी होती है। ये कहानी किसकी होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट की कहानी होती है। मेरे हिसाब से आपको बात जो है वो क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट बच्चों हमसे पूछा जाता है वो क्या होता है, डेंसिटी। आपको याद होगा डेंसिटी बच्चा हमने कैसे बताया था, तो तुम लोगों ने क्या कहा था कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। तो तुम क्या कहते हो कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डोमिनेंट कौन करता है, तो तुम क्या कहते हो, ये डोमिनेंट करता है। क्यों करता है, ये मैं आप लोगों को बहुत ढंग से पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको बहुत ढंग से पहले ही पढ़ा चुका हूं। क्लियर है, बात पहले पड़ गई। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि अगर ये डोमिनेंट करता है, अगर ये डोमिनेंट करता है तो तुम्हारे पास कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो तुम लोग क्या कहते हो, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो तुम लोग क्या कहते हो कि सर मास बढ़ता है, मास बढ़ता है। इसलिए आप लोग क्या कहते हो कि हमारा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सॉरी डेंसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। सही बात है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर पंगा होता है। पंगा क्या होता है वो सुनना। अपन क्या कहते हैं, मैग्नीशियम,
अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करता हूं तो तुम क्या कहते हो कि सर यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस या स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, लेयर्स क्या होता है, ज्यादा। ये वाला पॉइंट अभी याद आ रहा होगा, लेयर का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो आप क्या कहते हो कि बेरिलियम का डेंसिटी मैग्नीशियम से क्या आता है, ज्यादा। क्या आता है, ज्यादा। अब तुम बोलोगे कि सर मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या याद आ रहा है, याद आ रहा होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम में आपको एक चीज बताई हुई है, कैसा, सोडियम एंड पोटेशियम का केस बताया हुआ है, याद है क्या, सोडियम और पोटेशियम का केस बताया था। तो आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है कि यहां पर डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, जिसकी वजह से अपन क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम का डेंसिटी जो है वो कैल्शियम से क्या आ जाता है, ज्यादा। देखो मामला देखो, बाकी जो बच गया ना भाई इतना, इसमें क्या लगा दो, मास, मास बढ़ता है तो आप लोग क्या कहते हो, डेंसिटी बढ़ता है। तो आपका मामला कैसे चलता जाता है, ऐसे। मैक्सिमम डेंसिटी किसका आता है, बेरियम का, फिर किसका आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि स्ट्रोंटियम का। स्ट्रोंटियम के बाद अपन बात करते हैं, तो आप क्या कहते हो, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम ज्यादा है कैल्शियम से और कैल्शियम से ज्यादा कौन है, बेरिलियम। तो अपन क्या कहते हैं कि बेरिलियम यहां पर कौन आ जाता है, मैग्नीशियम, और यहां पर कौन आ जाता है, कैल्शियम। ये एक गजब का ऑर्डर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो याद रखना ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। सर मारिएगा स्क्रीनशॉट फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो और कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी करो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो। डन, सिंपल है बेटा। देख सकते हो सर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम जो है वो मैग्नीशियम का आता है, लेकिन सर आप लोगों का डेंसिटी सबसे कम किसका आता है बच्चा, कैल्शियम का आता है। ठीक है, कैल्शियम का आता है। बात क्लियर सबको, चलूं आगे, अरे चलूं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई सबका, डन आ जाओ, डन बोल दिया करो यार फटाक से, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। अरे डन बोल दिया करो यार, ताकि मेरे को लगे कि भाई हाँ तुमने फोटो खींच ली, तुमने फोटो खींच ली। जल्दी से फोटो खींचो भाई, जल्दी फोटो खींचो, निपटाना है भाई इसको। हो गया, यस सर, चलो चलो भाई चलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात चल रही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात चल रही है, जिसमें हम लोग डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर चुके हैं। विद एक्सप्लेनेशन हमने चेक किया है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने बात करी है कि किसके साथ कैसा क्या होगा। ठीक है सर, तो सारा खेल इसका खत्म होता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमसे कुछ कंपैरिजन करवा लेता है, उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। अगली बात जो आती है, क्या इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या, तो अपन क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो अपन क्या कहते हैं कि नहीं होने का रीजन क्या है, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो अपन क्या कहते हैं कि कलर इन फ्लेम। क्या ये फ्लेम में कलर देते हैं, तो कौन कौन होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, बेरियम होता है। सर बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर जो है वो नहीं देते। क्यों नहीं देते, तो आप लोग क्या कहते हो, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से नहीं देते। सर कैल्शियम का कलर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था, इसका कलर कैसा होता है, रेड वाले में थे, ये होता है ब्रिक रेड। स्ट्रोंटियम कैसा होता है, क्रिम्सन रेड। कैसा होता है बता रखा है मैंने, क्रिम्सन रेड। और बेरियम जो है इसका कलर कैसा आता है, एप्पल ग्रीन। याद आ रहा होगी पुरानी बातें पहले लेक्चर की, मैंने बताया था कि एप्पल ग्रीन होता है, जो फायर क्रैकर्स पटाखे होते हैं उनमें हरा रंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। क्लियर। ये बात किसकी होती है, कलर इन फ्लेम की। बात पल्ले पड़ गई। अब देखो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। सर मेरे पास है ना कंपैरिजन भी लेना होता है। क्या लेना होता है, कंपैरिजन।
बिटवीन फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए का कंपैरिजन लेना होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर लेना होता है देखते हैं। यहां पर बेटा तुम्हारे पास फर्स्ट ए है, यहां पर तुम्हारे पास सेकंड ए है। सबसे पहले साइज, बेटा साइज किसका बड़ा होता है? तो याद आ रहा होगा फर्स्ट ए और सेकंड ए की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज कम होता है। साइज किसका ज्यादा होता है? फर्स्ट ए का। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं रिएक्टिविटी की, क्रियाशीलता की। तुम जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी इसका कम होता है, रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है? ज्यादा। पीरियोडिक में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की, किसकी ज्यादा होती है? सेकंड ए की। याद आ रहा होगा। बेटा बात करता हूं डेंसिटी की, डेंसिटी की भी किसकी ज्यादा होती है? सेकंड ए की। अपन कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है? सेकंड ए का ज्यादा होता है। ये इनके कुछ कंपैरेटिव पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फोटो मारो, जल्दी से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, बस डन बोलते चलें और बढ़ते चलें। हो गया भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फटाफट डन बोलते चलें और काम को निपटाते चलें। अरे जल्दी बोलो भाई, डन डना डन। खेल को खत्म करना है, जल्दी करें। एल्कली मेटल को हमने बहुत स्लो पढ़ा था, क्यों? ताकि तुम्हें क्या हो, चीजों से कनेक्टिविटी मिले। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल भी सेम चीज है, सेम रिपीटेशन है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे जल्दी बोलो यार, हो गया गया। रेस्पॉन्ड तो किया करो यार। हाँ भाई, बड़ी देर से कोई एक मैसेज आया है, सर लिथियम क्रिम्सन रेड और शायद डार्क रेड होगा। ऐसा शायद डार्क नहीं बेटा, दोनों ही क्रिम्सन रेड होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्रिम्सन रेड होते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही क्रिम्सन रेड होते हैं, बस थोड़ा बहुत कोई फर्क होता है तो वो इंटेंसिटी का फर्क होता है, बाकी डार्क रेड वगैरह कुछ नहीं होता बेटा ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा करीना, बात समझ में आ गई? दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्रिम्सन रेड होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सर, यहां पर अगली बात करते हैं किसकी? तो अपन कहते हैं कि अब पॉइंट आता है केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने एल्कली मेटल में भी बात करी थी। एल्कली मेटल में भी हमने कहा था कि वाटर के साथ, एयर के साथ, सबके साथ रिएक्ट करवाते हैं ना। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। बच्चा एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? अब आजा बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एल्कली मेटल जो है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। आप लोग एयर की रिएक्शन करवा दो, एयर का मतलब हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इनको करना पड़ेगा हीट। अब देखो सर, हम क्या कहते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल पर चार्ज होता है +2, साइज होती है छोटी, जिसकी वजह से इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बना सकता है। तो यहां पर बनता है ऑक्साइड और यहां पर क्या बन जाता है? नाइट्राइड। ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाते हैं। रीजन क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं? बहुत सिंपल, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी वजह से बनते हैं। मैंने एल्कली मेटल में इसको है ना बोन हेबर साइकिल से पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। एक एक पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलिएगा अब सुनो, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या है? एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते, एयर के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है? हाँ,
ठीक है सर, एयर के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। अगर जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, जल्दी से नहीं करते। रीजन क्या होता है? वही रीजन ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इनकी ज्यादा, जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? अब देखो सर, अगर इनको क्या किया जाए, बेरिलियम को एयर के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए। सर दूसरा, मैग्नीशियम को एयर के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, तो ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट तो वही है, ऑक्साइड और नाइट्राइड बनता है। लेकिन बेरिलियम जो है, याद रखना, बेरिलियम जो है वो क्या होता है? बर्न होता है। क्या होता है? जब गर्म करते हो बर्न होता है, जलता है। और मैग्नीशियम जो है वो फ्लैश करता है, चमकता है। बेरिलियम बर्न होता है, याद रख जाएगा, बेरिलियम बर्न होता है, मैग्नीशियम फ्लैश करता है, चमकता है। क्लियर है? बात पहले पड़ गई। याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा थ्योरी में क्वेश्चन आता है ऑप्शन में। बेरिलियम को हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करें एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है? बर्न होता है। मैग्नीशियम फ्लैश करता है। जलना और चमकना दो अलग बातें होती हैं। मारो स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? बहुत बढ़िया, डन। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। केमिकल रिएक्टिविटी चल रहा है, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर को हम निपटा चुके हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, उसके बाद जो है बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, पानी के साथ इनमें क्या होगा? तो सुन लो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, एल्कली मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, पानी के साथ रखोगे तो क्या बनाते हैं? याद आ रहा होगा, हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्लियर? आयो, अपन कहते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, देखो ये दोनों सुगले हैं, ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, नहीं देते, वो तो कोई नहीं देता। ये सर आपके ना उसमें क्या बोलते हैं, फ्लेम में कोई कलर नहीं देता। ये एयर के साथ भी सीधे रिएक्शन नहीं करते। सर ये जो है ना आपके जो क्या बोलते हैं, वाटर के साथ भी सीधे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अपन कहते हैं कि अगर इनको पानी के साथ डाला जाता है, रिएक्शन नहीं होती है। यहां पर रीजन आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। यहां पर रीजन क्या है वो सुन लेना, क्या है? तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, याद आ रहा होगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं? रक्षण परत बन जाती है। और अगर रक्षण परत बन जाती है तो वो आगे रिएक्शन नहीं करने देती। जैसे याद होगा, एल्यूमिनियम को अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया जाता है तो वो इनर्ट हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। वही कहानी क्या होती है? बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी होती है बच्चा। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ भी प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से ऐसा खेल हो जाता है। क्लियर है सर? बात पल्ले पड़ गई। अब आपको याद आ रहा होगा, एल्कली मेटल में हमने बात करी थी कि एल्कली मेटल में हम लोग क्या करते थे। आपने कहा था कि सर वहां पर हम लोग थर्मोडायनामिक और काइनेटिक रिएक्टिविटी देखते थे, दोनों में अलग अलग ऑर्डर आते थे। लेकिन यहां पर मामला अलग है, तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक रिएक्टिविटी। थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक रिएक्टिविटी, ये जो थर्मोडायनामिक और काइनेटिक रिएक्टिविटी होती है, ये एक ही पॉइंट पर डिपेंड करती है, क्या? आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होती है? इनवर्स। सीधा आंसर आ जाएगा, एक ही ऑर्डर आपको मिलता है। क्या मिलता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम।
आप लोग क्या कह रहे हो, इधर से इधर जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। तो आप लोग क्या कहते हो कि रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। रिएक्टिविटी बढ़ती है तो आप क्या कहते हो कि ऑर्डर कैसा आता है, ऐसा। ऑर्डर कैसा आता है, ऐसा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक तो सेट हो जाता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक में तो रिलीज्ड एनर्जी देखा जाता है। जब रिलीज्ड एनर्जी देखा जाता है तो लिथियम वहां सबसे आगे आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में निकालता है। तो क्या यहां भी ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनना। तुम क्या कहते हो, एक तो होता है लिथियम, एक होता है बेरिलियम। लिथियम बनाता है लिथियम का +1 और ये बनाता है बेरिलियम का 2+। इसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है फर्स्ट और इसका होता है फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड जो है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से बेचारा गरीब जो है एनर्जी निकालता तो बहुत है, बहुत निकालता है, लेकिन उतनी ही अब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसलिए नेट रिजल्टेंट जो है वो इसका सबसे लास्ट में पड़ा रहता है। बात पल्ले पड़ गई? लपेटो, मारो स्क्रीनशॉट, खींचो फोटो, खींचो फोटो, जल्दी खींचो भैया, जल्दी खींचो। जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भैया, फोटो खींच लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी चल रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी चल रहा है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ इनकी रिएक्शन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान से सुनना, हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन की बात की जाए, हैलोजन के साथ अगर इनकी रिएक्शन की बात की जाए तो बहुत आसान होती है। कैसे? तुम क्या कहते हो, मेटल है, सॉलिड है, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं? MX2 टाइप के हैलाइड ये बनाते हैं, MX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। क्लियर है? अब देखो, NCERT जो है उस NCERT में कुछ हैलाइड, 2 हैलाइड का प्रिपरेशन स्पेशली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ BeF2 एंड BeCl2। BeF2 और BeCl2 का प्रिपरेशन स्पेशली NCERT ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कैसे होता है? आ जाओ, पहले बनाते हैं BeF2। BeF2 को बनाने के लिए, BeF2 को बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? इस कंपाउंड को यूज करते हैं। ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या होता है? BeF2 है, BeF2 ने 2 हैलाइड एक्सेप्ट करे हैं, बन गया BeF4-2 और ये क्या बन गया बेटा? आपका अमोनियम केटायन आ गया, एक कंपाउंड बन गया। इसका करवाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करवाते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तापीय विघटन करवाते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले तो अमोनिया गैस निकलती है, उसके साथ HF जो है वो निकल जाता है, उसके साथ क्या मिल जाता है? BeF2 जो है वो मिल जाता है। तो ये होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका? इस कंपाउंड का। सीधा क्वेश्चन आता है इस पर, सीधा क्वेश्चन आता है। क्लियर? उसके बाद आप लोग क्या बनाते हो? BeCl2। बहुत आसान है, बेरिलियम का ऑक्साइड लिया जाता है, बेरिलियम का ऑक्साइड लिया जाता है, क्लोरीन और कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। टेम्परेचर लगभग 870 से 1070 तक लिया जाता है, वो तुम्हें याद नहीं रखना है। यहां पर क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि BeCl2 बन जाता है, BeCl2 बन जाता है और CO जो है वो यहां से निकल जाता है, CO जो है वो यहां से निकल जाता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रिडक्टिव क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव क्लोरीनेशन, रिडक्टिव क्लोरीनेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। कैसे? ध्यान से सुनना,
बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया कार्बन से, वो CO की फॉर्म में निकल गया, और क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो गया, रिडक्टिव क्लोरीनेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। सिंपल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अगला जो पॉइंट है बेरिलियम का फ्लोराइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड और बेरिलियम का आयोडाइड। बेटा ये चारों के चारों कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड है। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। MgX2 की बात करते हैं। मैग्नीशियम का कौन, तो अपन कहते हैं क्लोराइड, मैग्नीशियम का ब्रोमाइड, मैग्नीशियम का आयोडाइड। ये जो तीनों कंपाउंड होते हैं, ध्यान से सुन लेना क्या होते हैं। ये जो हैं ये होते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। मतलब क्या होता है, कंपाउंड कोवलेंट है बट इनके पास क्या होता है, आयोनिक लैटिस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से तुम इसको गर्म करते हो, तो ये क्या करते हैं बेटा, आयोन्स की फॉर्म में टूट जाते हैं। 100% नहीं, कुछ अमाउंट में देते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगली बात सुनना, अगर आपके पास MgF2 हो, मैग्नीशियम का फ्लोराइड, तो याद होगा मैग्नीशियम का फ्लोराइड बच्चा कैसा होता है, आयोनिक का होता है। फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। खींचो फोटो। हो गया डन। हो गया डन। चालू चलो आगे, चलो डन डन डन। हाँ भाई फोटो ले ली, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्टिविटी पर चलते हैं। यह आपके हैलाइड की बात यहां पर खत्म होती है, हेलोजन की बात बेटा यहां पर खत्म होती है, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चा, वो हमसे क्या कहता है, क्या कहता है, वो क्या है, आ जाओ। नंबर 3 4 हो गए होंगे शायद, जो भी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। बच्चा हाइड्रोजन की बात करते हैं, मेटल सॉलिड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, क्या बनाते हैं, MH2 बनाते हैं। मेटल का क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। बहुत सिंपल है। बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड कैसे होते हैं बेटा, कोवलेंट, ठीक है। कैल्शियम का हाइड्राइड, स्ट्रोंटियम का हाइड्राइड और बेरियम का हाइड्राइड कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। क्लियर है। कैल्शियम का हाइड्राइड जो होता है इसको कहा जाता है हाइड्रोलिथ, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, सीधा आता है हाइड्रोलिथ। क्लियर है। ये सीधी बात आप लोगों से क्या है बेटा, पूछी जाती है। ये सीधी बात जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। आगे वाली बात करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 क्या है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आ जाओ। लिक्विड अमोनिया के साथ बच्चा हम लोग जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका मेटल सॉलिड है, लिक्विड अमोनिया में तुम डालते हो तो ये क्या बनाते हैं, M+ अमोनियाटेड और इलेक्ट्रॉन अमोनियाटेड। याद आ रहा होगा। ये सोल्यूशन आपको कैसा मिल जाता है, डीप ब्लू सोल्यूशन आपको मिल जाता है। इसके बारे में सारी बातें मैं कर चुका हूं। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों जो हैं वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है, वही रीजन है क्या, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। खत्म। खींचो फोटो, फोटो खींचो। जल्दी फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो।
फोटो ले ली, हो गया डन, हो गया डन। चला भाई, चलो ये बात क्या होती है, खत्म। चलो केमिकल रिएक्टिविटी का खेल खत्म, केमिकल रिएक्टिविटी का खेल खत्म। लो जी भैया, केमिकल रिएक्टिविटी तुम्हारी खत्म हो गई, बधाई हो, केमिकल रिएक्टिविटी का खेल खत्म हो गया, हो गया जी, हो गया, खेल खत्म हो गया। आ जाओ भैया, अगले पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो आ जाओ, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तुम्हारे सिलेबस में दो ही हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे वहां पर एल्कली मेटल में सोडियम और पोटेशियम था, यहां पर कौन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आ जाओ, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ही है तुम्हारे सिलेबस में, किस किस का प्रिपरेशन है, ऑक्साइड का, परऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, क्लोराइड का, कार्बोनेट का, सल्फेट का, ये तुम्हारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, ऑक्साइड की। ऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लो, गरम कर दो, क्या बन जाता है, MgO और CO2 निकल जाता है, कोई बड़ा लोचा नहीं है। कैल्शियम का कार्बोनेट ले ले बच्चा, गरम कर दे, कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 निकल जाता है। ऑक्साइड का प्रिपरेशन खत्म, ऑक्साइड का प्रिपरेशन खत्म, सिंपल। आ जाओ भैया, ऑक्साइड के बाद बात करते हैं किसकी, पर ऑक्साइड की। पर ऑक्साइड क्या होता है, O2-2, O2-2 कैसे बनता है, कैसे बनता है, बहुत आसान है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, H2O2 के साथ रिएक्शन कर दो, H2O2 जो है यहां पर एसिडिक नेचर शो करेगा, ये बेस बन जाएगा, तो बन जाता है MgO2 और साथ में H2O निकल जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। आपका MgO2 जो होता है कहां पर यूज आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए विरंजी कारक ब्लीचिंग एजेंट होता है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन H2O2 से करवा देते हैं, कैल्शियम का परऑक्साइड बन जाता है, साथ में H2O बन जाता है। ऑक्साइड परऑक्साइड का खेला खत्म। लपेटो लपेटो फटाफट। ऑक्साइड और परऑक्साइड का खेल खत्म। जल्दी लपेटो भाई, जल्दी लपेटो, खत्म करो। देखें, फोटो ले ली सर, बहुत बढ़िया बेटा, फोटो ले ली, फोटो ले ली। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है किसका, तो अपन कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड का। किसका आता है, हाइड्रोक्साइड का पॉइंट आता है। क्लियर है सर? आ जाओ, हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में आपके पास क्या होने वाला है, हाइड्रोक्साइड में क्या होने वाला देखते हैं। आ जाओ, हाइड्रोक्साइड बनाना बहुत आसान है। देखो सर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लो, सॉलिड फॉर्म में पानी डाल दो, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। इसको बच्चा बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
देखो सर, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है, कई बार फोकट का खाना मिलता है अच्छे वाला, तो हम लोग ठूस ठूस के खा लेते हैं, यहां तक खा लेते हैं, ठीक है, एपिग्लोटिस तक आ जाता है। तो इतना खाने के बाद क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए आप लोग इनो लेते हो, काम शुरू सिर्फ 5 सेकंड में या 6 सेकंड, पता नहीं क्या ऐड आता था एक, है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि सर वही सिस्टम यहां पर होता है। ये क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये माइल्ड बेस होता है। क्या होता है, माइल्ड बेस। और किसमें यूज होता है, तो अपन कहते हैं यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है, सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को आप पानी दे दो, ध्यान से सुनते जाना भाई, सीधा नाम पूछा गया एग्जाम में। तो ये बनाता है बेटा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, बट पानी इतना ही दिया जाता है कि फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सॉलिड। तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या नाम देते हैं, स्लैक्ट लाइम। हिंदी भाषा में इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, यू नो चूना, समझ गए, स्लैक्ट लाइम। फिर इसको थोड़ा पानी और दे दो, थोड़ा पानी और दे देते हैं, तो ये रहता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसकी क्या आ जाती है बेटा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है। व्हाइट टर्बिडिटी आती है, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, वो क्या बन जाता है, तो अपन इसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर है। और इस मिल्क ऑफ लाइम को और पानी दे दो, इस मिल्क ऑफ लाइम को और पानी दे दो, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, ध्यान से सुन लेना, एकदम क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसको कहा जाता है लाइम वाटर। क्या कहा जाता है, लाइम वाटर, चूने का पानी, चूने का पानी। क्लियर है सर। खींचो फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो फटाफट, जल्दी से फोटो खींचो। हाँ भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंक खत्म हो गया यार, इंक डालिए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हाइड्रोक्साइड भी खत्म हो जाता है, हाइड्रोक्साइड भी खत्म हो जाता है। हाइड्रोक्साइड के खत्म होने के बाद, हाइड्रोक्साइड के खत्म होने के बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, तो अपन कहते हैं वो है क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, रिएक्शन करवा दो डाइल्यूट HCl के साथ, बना देता है MgCl2 एक्वस। क्या बना देता है, MgCl2 एक्वस। एसिड बेस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और यहां पर CO2 निकल जाता है, H2O पानी में चला जाता है। पहला प्रोसेस, ठीक है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया एक्वस। आप क्या करो, आपने नाम सुना है सी वाटर, समुद्री जल, आप लोग है ना उसको ले लो और उसमें क्या डाल दो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो वहां पर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की क्या आ जाती है, PPT। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होता है। इस मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को आप लोग ले लो और इसकी रिएक्शन करवा दो डाइल्यूट HCl के साथ, तो बन जाता है MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन।
MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। ये जो MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, आप लोग इसको हीट करो तो ये आपको देता है MgCl2.6H2O, ये हाइड्रेटेड मिल जाता है। अब आप क्या करो, अगले स्टेप में इसको गर्म करो, लेकिन ड्राई HCl डालकर गर्म करो, तो क्या बन जाता है, MgCl2 आपके पास बन जाता है कैसा, एनहाइड्रस, निर्जलीय। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनहाइड्रस MgCl2 कैसे बनाया जाता है, ड्राई HCl पास करके बनाया जाता है। ये बात मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं बच्चों को, फिर से बता दी है। फोटो खींचो, फोटो खींचो, जल्दी खींचो फोटो। जल्दी करो भाई। हो गया, डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खींचते चलो बस। कैल्शियम का खेल, मैग्नीशियम का खेल खत्म। अब लाते हैं बेटा किसको, तो हमने कहा कि कैल्शियम को। अब लाते हैं किसको, कैल्शियम को। ठीक है, आ जाओ। हाँ, कैल्शियम का कार्बोनेट ले लो, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, बन जाता है कैल्शियम का क्लोराइड एक्वस। CO2 गैस निकल जाती है, H2O पानी में आ जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड को उड़ा देगा। ये जो कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको गर्म करो, ये बना देता है CaCl2.6H2O हाइड्रेटेड। यहां पर आप इसको गर्म करो तो ये सीधा क्या दे देता है, CaCl2, सीधा एनहाइड्रस आपको मिल जाता है। आपको यहां पर जरूरत नहीं होती, यहां पर जरूरत नहीं होती किसकी, ड्राई HCl की जरूरत नहीं होती, सीधे देता है। लपेटो, मारो स्क्रीनशॉट, फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो। जल्दी खींचो भाई, जल्दी से फोटो खींचो। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड का खेल भी खत्म, क्लोराइड का खेल भी खत्म। ये लो सर, क्लोराइड भी निपट गया। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। यहां पर कार्बोनेट बनाना बहुत आसान है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम का ऑक्साइड है, CO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है। बहुत सिंपल, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्या बनाना है, कार्बोनेट बनाना है। मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लो, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग, तो या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ जाएगा, वीक वीक के साथ जाएगा। सेम टू सेम यहां पर भी हो जाता है, सेम टू सेम यहां पर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ चला जाता है, PPT बनाकर निकल लेता है और सॉल्युबल वाला चला जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेस आयन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तुम्हारे रिएक्शन का टाइप तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात है, जेई में पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जब हम लोग देखते हैं वहां पर इसकी बात करते हैं। खींचो फोटो, ये आपका कार्बोनेट खत्म, ये आपका कार्बोनेट खत्म, ये आपका कार्बोनेट खत्म। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट का खेल भी खत्म, कार्बोनेट का खेल भी खत्म। चलो भैया, कार्बोनेट के बाद अगला जो नाम आता है वो क्या आता है, सल्फेट। सल्फेट का प्रिपरेशन यहां पर हम लोग करने वाले हैं, सल्फेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं। सल्फेट कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में तुम बना सकते हो। कैसे बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता। मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लो, डाइल्यूट H2SO4 उसको दे दो, तो ये बन जाता है MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में CO2 गैस निकल जाती है, H2O निकल जाता है।
CO2 गैस निकल जाती है, H2O निकल जाता है। ये MgSO4 एक्वस होता है, आप इसको गर्म करो तो बेटा ये आपको दे देता है MgSO4.7H2O। इसको बोला जाता है एप्सम सॉल्ट। क्या बोला जाता है? एप्सम सॉल्ट। क्लियर है? ये मैग्नीशियम का सल्फेट। फोटो खींचो, फिर कैल्शियम का बताता हूं, जल्दी करो, फोटो खींचो और खेल को खत्म करो। हो गया? डन। चलो सर, मैग्नीशियम का खेल खत्म। अब चलते हैं किस पर? कैल्शियम पर। आ जाओ भैया, कैल्शियम का कार्बोनेट ले लो, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, बन जाता है कैल्शियम का सल्फेट एक्वस में। सेम रिएक्शन है, CO2 निकल जाती है, H2O पानी में पड़ा रहता है। आप लोग है ना इसको गर्म करो, इसको गर्म करते हो तो ये बनाता है CaSO4.2H2O। नाम याद आ रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम। क्या बोला जाता है? जिप्सम। याद आ गया होगा। जिप्सम को कर दो थोड़ा और गर्म तो ये बना देता है CaSO4.5H2O। याद आ रहा होगा। इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको तुम कहते हो POP। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के बाहर लिखा होता है हमारे यहाँ पर POP का कार्य संतोषजनक और सुविधापूर्वक किया जाता है। ठीक है, ये होता है। आप लोग है ना इसको बेटा और गर्म कर दो, और गर्म कर दोगे तो ये बन जाता है CaSO4। इसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर यानी कि जला हुआ प्लास्टर, मरा हुआ प्लास्टर, मर्त प्लास्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? ये होता है सल्फेट। लपेट के खत्म करो, फोटो खींचो। हो गया भाई? हो गया? चलो डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी के साथ हमारा S ब्लॉक क्या हो गया? खत्म। इसी के साथ S ब्लॉक क्या हो गया? खत्म। दो तीन बात लिख रहा हूं जो आपको NCERT से पढ़नी है। वो क्या है? वो थ्योरी का पॉइंट है बेटा, है ना? क्या है? ध्यान से सुन लो। यूजेज ऑफ एल्कली मेटल, यूजेज ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए, और यूजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है सर, ये तीनों चीज आपको पढ़नी है कहां से? NCERT क्लास 11th पार्ट 2। क्लियर है? उससे क्या करनी है बेटा? पढ़नी है। ओके, उससे क्या करनी है? आपको पढ़नी है। और इसी के साथ आप लोगों का S ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होता है? खत्म होता है। फोटो ले लो, इसका भी फोटो ले लो, क्योंकि याद रखना है कि ये हमें वहां से क्या करना था? पढ़ना है। ये हमें वहां से क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है सर? फटाफट से फोटो ले लो। फोटो ले ली होगी? हाँ भाई, अब बताओ क्या किसी को S ब्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? अगर वो डाउट है तो वो बच्चा यहां पर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता के बात को खत्म करता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता के क्लास को खत्म करता हूं। क्या किसी बच्चे को, ये आपको NCERT से पढ़ना है, ठीक है? फोटो ले लेना इसकी। अगर किसी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई डाउट हो S ब्लॉक केमिस्ट्री में तो वो मेरे को बता सकता है। 11th वाले बच्चे जो बैठे थे इस क्लास में बेटा, उनका इनऑर्गेनिक का सारा काम खत्म हो गया है। अब उनको आगे से इनऑर्गेनिक के लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब उनको आगे से इनऑर्गेनिक के लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक और फिजिकल आपका बहुत पहले खत्म हो चुका था, उसकी बात भी खत्म होती है। ठीक है? तो आप लोगों के 11th वाले बच्चों का जो है वो काम पूरा निपटा दिया था हमने। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जल्दी ही 12th के बैचेज जो है वो अनाउंस कर देंगे, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो दे दी जाएगी। 11th वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है, वो मस्त होकर आराम से पढ़ें, मस्ती में पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और उसके बाद जो है वो आगे की बात अपन करेंगे। हाँ भाई, क्या किसी बच्चे को एस ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई किसी को?
जल्दी बोल दो भैया। क्या किसी भी बच्चे को एस ब्लॉक केमिस्ट्री से कोई डाउट है? एस ब्लॉक केमिस्ट्री क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा मुकेश, बहुत अच्छे। नो सर। करीना का जवाब आया है नो सर। क्या किसी और बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। जितना पढ़ाया है टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ाया है, एनसीईआरटी लाइन से पढ़ाया है, एनसीईआरटी लाइन से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के पेज बोर्ड पर टांग दिए और उसको रीड करवा दिया ना भाई, एक एक चीज लिखा के पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए, ठीक है। प्योर एनसीईआरटी पढ़ाया है भाई, ठीक है। चलो एस ब्लॉक केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं है। अब सुन लो, जो टारगेट वाले बच्चे हैं उन वो बात सुन लो। कल सुबह के लेक्चर में, कल मॉर्निंग के लेक्चर में मैं जो है वो स्टीरियो का छोटा सा पार्ट जानबूझकर पढ़ा रहा हूं, आपसे शायद नहीं पूछेगा, जानबूझकर पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारे डाउट्स कभी स्टीरियो में आए ना, ठीक है। मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा लगाऊंगा, उसके बाद वो पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वहां पर स्टार्ट करूंगा बेटा डी ब्लॉक, तो स्टीरियो का बचा हुआ पार्ट प्लस डी ब्लॉक वहां पर चलेगा। शाम को भी क्लास लगेगी, उसमें भी डी ब्लॉक चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल मेरा ये रहेगा कि डी ब्लॉक जो है वो कल खत्म कर दूं। छोटा सा डी ब्लॉक होता है बेटा, वो कल के लेक्चर में हम क्या कर देंगे, निपटा देंगे। क्लियर है। 17th को, उसके नेक्स्ट डे 17th को जो है वो आप लोगों का क्या होगा, आरबीटीएस का 3rd पेपर है, तो उसके लिए आप लोग आराम से पूरे दिन फ्री हो। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, एक ही क्लास लगेगी और उस क्लास में जो है वो मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, क्योंकि पी ब्लॉक जो वैसे मैंने पढ़ा रखा था ऑफलाइन क्लासेज में, लेकिन अब जो है एक बार उसको वापस से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। बॉन्डिंग वापस से पढ़ा देंगे और पीरियडिक वापस से पढ़ा देंगे। जैसे जैसे टाइम होगा अपन जो है वो रिवीजन में उसको लेते रहेंगे, एक क्लास जो है वो चलाते रहेंगे, जिस बच्चे को अटेंड करनी हो वो करता रहे, ठीक है सर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, ऑर्गेनिक की क्लास है, बस 7:15 बजे स्टार्ट होगी, 7:15 पर वो स्टार्ट होगी। क्लियर, एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट होगी, अपना काम जल्दी हो गया, अपन जल्दी ऑफ कर रहे हैं, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।